खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। कुछ बड़ी खबरों पर इस प्रोग्राम में हमारी नजर रहेगी। ताज़ा तरीन तफसीलात, वज़ीर आज़म का दौरा, खराब मौसम और उससे पहले बदलती मौसमियाती तब्दीली या सूरत हाल के बीच किस तरीके से आइंदा 24 घंटों के अंदर तैयारियां बीजेपी के खेमे की जानिब से और जम्मू कश्मीर इंतजामिया, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी जगह कर रही है, इस मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में लद्दाख के ताल्लुक से भी बातचीत, चूंकि नई दिल्ली के अंदर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ अब तक उस मीटिंग में रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 5 बार सोनमर्ग के अंदर बड़ा एक्सपेरिमेंट था, चैलेंजेस थे, काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, लेकिन जवाब सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी होटलियर्स एसोसिएशन की जानिब से दिया गया। शराकतदारों के इश्तराक से मुमकिन हो सका कि इस बड़े इवेंट को कामयाब बनाया जाए। अब नजरें हैं कल से होने वाली सरमाई खेलों पर, क्योंकि कल से 26 तक गुलमर्ग के अंदर विंटर स्पोर्ट्स होने जा रहा है। शुरुआत पहले से हो चुकी है, लेकिन कल 21 तारीख से बल्कि 20 शाम से 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख को 8200 के आसपास खिलाड़ी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से इस वक्त सयाहती मकाम पर पहुंच गए हैं। चौथी खबर टॉप 5 में बताएंगे सरहदी बेल्ट की। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या POK जिसको आप कहते हैं, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ टेलीकॉम टावर्स की तादाद में हालिया दिनों में इजाफा हुआ है। इसकी तस्दीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए की जा रही है। अगराज़ो मकासद ये हैं कि मिल्टन 2 को या उनके साथियों को दरअंदाजी की सरगर्मियों में मदद की जाए। मिल्टन 2 के ग्रुप जो इंतहाई खुफिया करदा YSM खिदमात का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुफिया मवासलाती मकासद के लिए स्मार्टफोन्स और रेडियो सेटों को जम करती है। दरअंदाजी की जो हालिया मैसेजेस आर पार गए हैं या जाते हैं, उसको एकदम से पकड़ने में या डिकोड करने में बहुत मुश्किलें सिक्योरिटी एजेंसीज को आती हैं। लेकिन कहा जाता है कि इसका तोड़ निकालना शायद बहुत जल्द तो मुमकिन नहीं है, मगर जल्द आपको नजर आएगा। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 35 के मुताबिक आप किसी भी ऐसे इलाके के अंदर जहां पर कम से कम खतरात हों कदम नहीं उठा सकते। साथ साथ 5वीं खबर माफ कीजिएगा, बात किसानों की, क्योंकि किसानों का एहतजाज बावजूद भी बात नहीं बन सकी है। ये तो वो खबरें थी जो टॉप 5 में आपके सामने रखी। यहां से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत बड़ी खबर के साथ लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख की इंतजामिया और सरकार के बीच इस वक्त एक और मीटिंग चल रही है। और खबर है कि हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग है, इसमें गुफ्तगू-शनीद चल रही है कि क्या बातचीत हो पाएगी, आगे का रास्ता साफ हो पाएगा। लद्दाख के जो मामलात हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू के साथ मसाइल का हल तलाशने की कोशिश की जा रही है। और वज़ारत दाखिला की हाई पावर कमेटी के इस इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर, MP और दीगर तमाम लोग जो एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग इसमें जुड़े हैं। रियासती दर्जा, छठा शेड्यूल, मकामी लोगों को रोज़गार और लोकसभा की 1 से 2 नशिस्तें करने पर मुज़ाकराती अमल इस वक्त चल रहा है। जी आसिफ, आपको बता दें आज एक क्रूशियल मीटिंग लद्दाख और यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग था, जहां पे डायलॉग को आगे बढ़ाना था, जिससे लद्दाख के अंदर डिमांड जो किया जा रहा है लद्दाख के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो मीटिंग में जाने से पहले भी एक क्रूशियल मीटिंग कैपेक्स ऑफ KDA ने किया है और उसमें ये तय किया है कि आज की मीटिंग अगर किसी भी तरह की डिसीजन नहीं आता है तो आने वाले समय में उनकी मीटिंग, उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनकी डिमांड्स को लेके एग्रेसिव तरीके से और भी आगे आएंगे। यानी जो है
आगे कोशिश करेंगे। तो साथ साथ आपको बता दें, जिस तरह से अभी की अपडेट आपको बता दें, आज दिन में 12:30 के करीब मीटिंग शुरू होना था, उसको पोस्टपोन करके 2:30 के करीब मीटिंग जो है वो शुरू हुआ है MOS होम नित्यानंद राय की क़यादत में। और अभी फिलहाल मीटिंग लगातार जारी है, जो अपडेट में ले रहा था। और अभी फिलहाल किसी भी तरह की फैसला जो है मीटिंग से नहीं आया है। और थोड़ी देर के बाद ये जानकारी मिलेंगी कि मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बातचीत किया गया है और कौन कौन से विषय पे फैसला आ गया। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की इनपुट जो है मीटिंग से देखने को नहीं मिला है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के अंदर लेह और करगिल में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज की मीटिंग को लेकर, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि आज का मीटिंग जो है लद्दाख को लेकर फैसला होगा। और लेह के अंदर कहीं न कहीं एपेक्स बॉडी की जानिब से एक बड़ा मूवमेंट भी शुरू किया है। और इस तरह से सोनम वांगचुक ने भी वीडियो रिलीज करके कहा है कि 19 तारीख को यानी आज के दिन जो मीटिंग यूनियन गवर्नमेंट के साथ है, जो मीटिंग NHA के साथ हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वहां से अगर किसी भी तरह की नतीजा आता है तो उसका रिएक्शन लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये तय किया है कि कल 20 यानी 21 तारीख से जो है अनशन पे जाएंगे अगर मीटिंग लद्दाख के फेवर में नहीं होता है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त जो है हाई पावर कमेटी में जिस तरह से गवर्नमेंट के साइड से नित्यानंद राय रहेंगे MOS होम, और उनके साथ जो है होम मिनिस्ट्री के लोग रहेंगे, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, CCL-AGC ले, CCL-AGC करगिल, और साथ ही साथ एपेक्स और KDA के जो HPC के मेंबर्स हैं वो मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। शमूलियत तमाम लोगों की क्या आज मेंबरान की हुई है? उस हिसाब से जो पिछली बार हमने देखा था कि तमाम लोग बाज़ाब्ता तौर पर बात रखेंगे और कोशिश एक ये हो रही थी रास्ता निकालने की, पॉसिबिलिटीज हैं कि बर्फ पिघलेगी? क्योंकि हुकूमत के जिम्मेदारान या बीजेपी से जुड़े कई लोग जो इससे पहले कई बार हमने देखा कि इस बात के लिए इनकार कर चुके हैं कि रियासती दर्जे की बहाली का तो सवाल ही नहीं बनता, बाकी पॉइंट्स पे कम से कम बात हो पाएगी? जी यकीनन एक तवक्का रख के लद्दाख के जो लीडर्स हैं, एपेक्स और KDA के मेंबर्स हैं, वो दिल्ली रवाना हुए हैं और ये तवक्का रख रहे हैं कि आज के मीटिंग से एक अहम फैसला जो है निकल के सामने आया है। क्योंकि एक तरफ से अगर हम आपको बता दें, जो 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट में से खासकर PSC के अगर हम जिक्र करें, PSC के ऊपर कहीं न कहीं फैसला जो है गवर्नमेंट की जानिब से दे सकते हैं। क्योंकि जुंगी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख के अंदर जो गेजेटेड पोस्ट हैं, गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और गेजेटेड पोस्ट के लिए पॉलिसी भी नहीं बना है। क्योंकि JKPSC में लद्दाख के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहां पे डोमिसाइल हैं। तो दूसरी जानिब अगर हम सेपरेट लोकसभा सीट्स की बात करें लेह और करगिल के लिए, और सेपरेट लोकसभा सीट्स जो है फिलहाल डिलिमिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखने को मुमकिन नहीं है। और इसके बाद बढ़ता है आपका 6 शेड्यूल और स्टेट हुड, साथ स्टेट हुड के ऊपर भी बहस हो सकता है। लेकिन 6 शेड्यूल के हवाले से कहें तो रूलिंग पार्टी लगातार कहते आ रहे हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाएगा। तो एपेक्स मीटिंग में अगर फैसला नहीं दिया जाता है तो रिटर्न में कहीं न कहीं एश्योरेंस दिया जाए, या प्रेसिडेंट के जरिए एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए, या रिटर्न में जो है फैसला दिया जाए, ताकि लद्दाख के अवाम जो है आने वाले समय में राहत भरी सांस ले ले। दूसरी जानिब जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख का भी लगातार मीडिया बाइट्स में बयान हमें देखने को मिला, और उनकी तरफ से ये कहते हुए नजर आए कि लद्दाख को अगर प्रोटेक्शन देगा तो भारतीय जनता पार्टी देगा। लेकिन अब आज का दिन काफी क्रूशियल है, क्योंकि एक तरफ से लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट को लेके, अनशन को लेके तैयारियां लगातार किया जा रहा है। और जिस तरह से जराये के हवाले से हमें खबर मिली है कि इसके अंदर लगभग 100 से ज्यादा यूथ ने, वॉलंटियर्स ने जो है अपना नाम दर्ज किया है अनशन पे बैठने के लिए। और तुफ्तन सेवा में भी ऐलान किया है। सोनम वांगचुक आज की मीटिंग का ये अनशन तब होगा जब मसाइल पर कोई बात नहीं बन पाएगी, तब के लिए तैयारी है? जी, अगर आज के दिन में कोई बड़ा फैसला नहीं होता है तो एपेक्स और KDA का दिल्ली में ही एक क्रूशियल मीटिंग हो सकता है। और उस मीटिंग के बाद जब लद्दाख वापस आएंगे तो एपेक्स KDA का एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और इससे पहले जब लेह में जो एक बड़े तादाद में एक प्रोटेस्ट रैली देखने को मिला, जहां पे हजारों की तादाद में अक्रॉस लद्दाख से लोगों ने शिरकत की, और उस दिन
3 तारीख को करगिल बंद भी रहा, उस दिन सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि 21 यानी भूख हड़ताल यानी स्ट्राइक पे जाएंगे अंटिल डेथ। और दूसरी जानिब उनको सपोर्ट करते हुए जो एपेक्स के चीफ हैं, एपेक्स बॉडी ले के चीफ हैं, सुप्तन सिन्हा ने भी कहा है कि भूख हड़ताल पे जाएंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे, हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे अंटिल डेथ का जो है। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक का मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। इसहाक बता रहे थे कि लद्दाख के अंदर तैयारियां चल रही हैं अनशन की भी, और अगर ऐसी सूरत हाल रही, यानी हुकूमत ने चूंकि वादे तो किए गए हैं लेकिन अगर बात नहीं बनती तो बहुत जल्द लद्दाख के अंदर ऐसे एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला आप देख सकते हैं। और बता रहे थे कि रजाकाराना तौर पर कई नौजवान आगे आए हैं जो तैयार हुए हैं वॉलंटली कि एहतजाज या अनशन पर बैठेंगे, वो जो शायद हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। और लद्दाख यूटी की जब बात होती है तो सियासत के एतबार से होगा कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ की रोड्स की बात करेंगे, खासकर हेल्थ सेंटर की बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि कल जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें काफ़ी सख्त कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज की बात की जाए अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। और मौलाना आज़ाद स्टेडियम की बात करेंगे खासकर, तो वहाँ पर काफ़ी दिनों पहले से ही देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी गई है। और कल नरेंद्र मोदी जम्मू पहुँचेंगे और यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि यहाँ की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हेल्थ केयर की बात करें, एम्स विजयपुर उन्हें इनॉग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी रेलवे की बात करेंगे, बानिहाल सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसे भी कल हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया जाएगा। और इसके अलावा अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसे भी यहाँ पर उस हवाले से भी बातचीत की जाएगी, उन्हें भी इनॉग्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि 30,500 करोड़ के करीब जो प्रोजेक्ट है, सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें इनॉग्रेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात अगर हम सिक्योरिटी को लेकर बात करें कि फिलहाल क्या कुछ सिक्योरिटी का सूरत हाल है, इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। बिल्कुल शिल्पा, सबसे पहले आपको दिखाएंगे शहर के भीतर इस वक्त अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहों पर सिक्योरिटी की काफ़ी सख्त इस वक्त नजर आ रही है, नाकेबंदी की गई है। एमए स्टेडियम के आसपास डोगरा चौक जिसको पूरी तरीके से सील किया गया है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डोगरा चौक से पहली रिपोर्ट शिल्पा शर्मा के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर और इस समय डोगरा चौक पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवानों की बात करें तो उन्हें तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से समय डोगरा चौक पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है कैमरे के द्वारा। आपको बता दें कि हर एक जगह पर, यानी कि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूवमेंट रहेगी वहां पर फ्लाईओवर हो, डोगरा चौक का जो इलाका है, डोगरा चौक का जो एरिया है, वहां पर कैमरे लगाए गए हैं और छोटी से बड़ी वस्तु पर निगरानी रखी जा रही है। हर एक वस्तु को खंगाला जा रहा है और कुछ ही समय पहले ड्रिल भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिली, जहाँ पर ड्राई रन जो है वो पूरी तरीके से किया गया। हर एक यानी कि सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है और अरेंजमेंट क्या कुछ की गई है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो ड्रिल भी की गई। और इस समय डोगरा चौक पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। और कल की बात करें तो कल 9:30 बजे के करीब आम जनता जो है वो एमए स्टेडियम के बाहर यानी कि लाइनों में जो है वो लगती हुई नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पर आम जनता जो है यानी कि लाइनों में आम जनता आएगी और उसके बाद अंदर जो है उन्हें एंट्री मिलेगी। इस प्रकार जोरों शोरों से तैयारियां देखने को मिल रही है जहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं और सीआरपीएफ के जवान, आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती समेत देखने को मिल रही है। और डोगरा चौक को पूरी तरीके से छावनी में जो है वो तब्दील किया गया है। हर एक वस्तु पर निगरानी रखी जा रही है, छोटी से बड़ी वस्तु को खंगाला जा रहा है। और इस समय की बात करें तो इस समय डोगरा चौक जो है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू के डोगरा चौक में किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम है और इसके अलावा अगर हम बाकी जगहों की बात करें जम्मू की तो वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। जहां पर पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी कल के लिए जारी की गई है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि जम्मू के बाकी जगहों पर किस तरीके से सिक्योरिटी बनी हुई, इसी पर आपको अनिल की रिपोर्ट दिखाएंगे। और
प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ हर एक चीज के साथ जायजा आपका करवाया जाएगा। मगर आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जो है कई ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं जिनका अनिवार्य करना है, जिसमें आपको बता दें कि रेलवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं और इसके साथ साथ IIT जम्मू की बात करें, IIM जम्मू की बात करते हैं और कई ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिनका प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास होना है। मगर उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये मौलाना आजाद स्टेडियम की तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौक चौबंद कर दिया गया है और कोई भी परिंदा यहां पर ना मारे तो उसी के लिए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को यहां पर डिप्यूट किया गया है। और इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को और भी चौक चौबंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन्हें भी पूरी तरह से जो है क्लोज कर दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये आगामी दौरा है। हालांकि यहां से चुनावों को लेकर भी सुगबुगाहट जो है वो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जरूर फूंकेंगे। मगर उसी बीच जम्मू कश्मीर में आने वाले तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से बदलेगी और लगभग 100 से अधिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाउंडेशन स्टोन भी प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मौलाना आजाद स्टेडियम से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। तो एमए स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, शिल्पा और अनिल शर्मा बता रहे थे। अब जरा श्रीनगर भी लिए चलते हैं। नेशनल हाईवे के आसपास अलर्ट ड्रोन से नजर रखी जा रही है। श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच श्रीनगर के लाल चौक और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों की ताउन के साथ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। लाल चौक में वैसे तो मामूल के मुताबिक सरगर्मियां चलती हैं, लेकिन वादी के अंदर भी इस दौरे को काफ़ी अहमियत जब दी जा रही है तो सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी मजबूती के साथ पहरा उनका लगा है या मुख्तलिफ मकामात पर ग्रुप्स आपको फोर्सेस के एहलकारों के नजर आएंगे। लाल चौक से रिपोर्ट के साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आकिब डार। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के एक दिन के दौरे पे होंगे। हम श्रीनगर में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं CRPF के जवान यहाँ पे तैनात है। श्रीनगर के लाल चौक में हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ पर नज़र रखी जाती है। आपको बताएं जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में देश के PM नरेंद्र मोदी खताब करेंगे और उसके बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। आपको बताएं बारिशें हो रही, बारिश में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम। श्रीनगर के साथ साथ श्रीनगर के बाकी हिस्सों में भी सिक्योरिटी के प्रबंध इंतज़ाम किए गए। छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ पर यहाँ पे नज़र रखी जा रही है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। चलो, ये तो बात कल के दौरे के हवाले से थी, लेकिन इधर जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने शुरुआत में बताया था कि इस दौरे पर बादल खतरे के भी मंडरा रहे हैं। मौसम ठीक नहीं है, परेशानियां काफ़ी आ सकती हैं और इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होना, जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी पूरे नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर इस वक्त परेशानी का सबब कुछ एक हिस्सों में जहां जहां प्रोग्राम मुनक्किद होने थे वहां हो रहा है। बड़ी खबर ये कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिशें, कुछ एक मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया है। और अहम तरीन मालूमात इस वक्त जो आप तक पहुंच रही हैं वो नेशनल हाईवे के, अगर आप रखते सफ़र बांधना चाह रहे हैं कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, तो नेशनल हाईवे जहां वक्फे से ही सही गाड़ियों को छोड़ा जाता है, बार बार ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है, लेकिन कुछ एक इलाकों में बर्फानी तोदे भी गिर सकते हैं, ऐसी सूरत हाल है। 4 मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे वेदर की, जो अलग अलग जगहों पर सूरत हाल है वो भी आप देखेंगे, लेकिन साथ साथ हाईवे पर एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि मुतअद्दिद मकामात पर, कैफेटेरिया मोड़, आसपास के इलाकों में जहाँ बार बार पत्थर गिर रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, इस वजह से खतरे से खाली ये इलाका बिल्कुल भी नहीं है। और साथ साथ रामबन के दाएं बाएं जो एक बदतरीन ट्रैफिक जाम था उससे ज़रूर कुछ हद तक लोगों को निजात मिलेगी, मगर मौसम साफ होने तक हमें इंतज़ार करना होगा। इधर 4 मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बर्फबारी वादी कश्मीर, खित्ता पीर पंचाल, चिनाब वैली और बाकी हिस्सों में हुई है। और ख़बर यह है कि कल और परसों यानी 21 और 22 को मौसम इसी तरीके से बिगड़ेगा, मजीद सूरत हाल ख़राब होगी।
और ये 4 अलग अलग तस्वीरें। बहाली का काम भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन बर्फबारी भी हो रही है। सयाह खुश जरूर नजर आएंगे, मगर बेशतर मकामात पर इससे परेशानियां भी और तवील खुश्कसाली से थोड़ी सी राहत की खबर किसानों के लिए, मगर कुछ मकामात पर खबरें अच्छी नहीं हैं। नेशनल हाईवे के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आरिफ वहीद। रामबन के अंदर क्या आप सफर हाईवे के ऊपर कर सकते हैं? लेटेस्ट अपडेट के साथ आरिफ। मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के चलते जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक रेगुलेशन में सुबह से ही जो है वो दिक्कतों का सिलसिला जो है वो जारी है। अगरचे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगरचे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है रफ्ता रफ्ता ट्रैफिक कहीं ना कहीं पे मुतअद्दिद जगह ऐसी है जहां पर कश्मे की रफ्तार से गाड़ियों को चलना पड़ रहा है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर मिहाड़ के इलाके में मड स्लाइड वक्त वक्त पर जो है खिसक कर आती है, उसको अगरचे मैन मशीनरी को बरोईकार लाकर जो है बेहतर किया जा रहा है। या इसके साथ में रामसू के इलाके में सिंगल वे अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी जो है कई घंटे तक जो है और ये चलेगा। और इसी तरह से जो शालगढ़ी का इलाका है जहाँ पर पत्थर खिसकने के वाक़ात भी जो है रोनुमा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पे महकमा मौसमियात की माने तो मज़ीद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रह सकता है और कहीं ना कहीं पे कौमी शाहराह पे मज़ीद दिक्कतें जो है वो इसी तरह की रह सकती है, जहाँ पर कभी कभार रोड बंद और कभी कभार जो है खुलता हुआ जो है वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो है इसी तरह का माहौल जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है आइंदा आने वाले चंद घंटों में और मज़ीद जो है शाम तक रह सकता है। और इस वक्त अगर जो दोपहर के बाद की हम बात करें तो इसमें जो है हाईवे पे जो है यहाँ पर इसी तरह का माहौल है। और अगर देखें तो दर्जा हरारत में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। जिस तरह से बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे जो है जो बर्फीले नज़ारे भी है और हाईवे पे जो है इसी तरह का माहौल है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले आप अपने आसपास की टोपोग्राफी को भी देखें और इसके साथ में जो है आप उस तरह से जो है सफ़र करें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और कहीं ना कहीं कि ये कि सफ़र शुरू करने से पहले नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ भी आपको राबिता कायम करना चाहिए ताकि बेवजह आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं बताने की कोशिश करूँ जहाँ से भी आप देखें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुसूसन रामबन बानियाल सेक्टर में एक धुंधला सा माहौल है, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बीच में जो है हाईवे पे इस तरह की दिक्कतें जो है वो मजीद रह सकती है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम से कुछ एक इलाकों में राहत और कुछ एक इलाकों में आफत। वादी कश्मीर के साथ साथ खिताई पीर पंचाल और वादी चिनाब में भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक सरहदी जिला राजौरी और पुंछ में भी बर्फबारी और बारिशें इस वक्त हो रही हैं, लेकिन नुकसान की भी इतलात मुख्तलिफ इलाकों से हैं। 2 मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। श्रीनगर के अंदर भी इस तरह का नुकसान हुआ और 2 तस्वीरें जहां पर मकानात की छतें हुई क्योंकि बारिशों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में जहां इतलात है कि तेज़ हवाओं के सबब रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद रशीद, इसके अलावा ख्वाजा अब्दुल गफ़ार, अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक रियाज तांत्रे, लतीफ़ तांत्रे ये मुतासरीन हैं जिन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुआवजे की अपील की है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम ने जैसे ही करवट ली तो ये बदलता मौसम आफत कई लोगों के लिए बन गया। और 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, ढांचे मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और तेज़ हवाओं ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आरान बाइला, मंडी पुंछ की 2 तस्वीरें आपके सामने एक साथ रखी हैं। यही वजह है कि मुतासरीन जो बेघर हुए हैं, जिनके मुताबिक लाखों रुपए का नुकसान इन बारिशों की वजह से अभी तक हुआ है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद इस तरीके से नुकसान कुछ एक आबादी वाले इलाकों में, रिहायशी इलाकों में हो सकता है। ज़िला इंतज़ामिया से मुतासरीन को मुआवजे की मांग की जा रही है। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मुझे आप इजाज़त देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ने के बाद।